हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे मैं बीएससी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए कंटेंट अपलोड करता हूं। जो स्टूडेंट आपको बीएससी, एमएससी, आईआईटी, जेईई, आईआईटी जैम, सीएसआईआर, नेट, गेट, सेट और टीजीटी, पीजीटी और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए लाभप्रद है। तो स्टूडेंट, यदि आप वीडियो लाइक करते हो तो लाइक जरूर कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को आप ऑन करिए, जिससे हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं बीएससी सेकेंड ईयर का इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है, कैसे हम बनाएंगे इसको। तो देखिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, इक्वेशन reducible to linear form। तो हमने बताया स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि यदि dy by dx plus 2y के फॉर्म इक्वल q का कोई फंक्शन है, इसमें p और q क्या है, x के फंक्शन है, तो वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। या dx upon dy plus dx इक्वल q के फॉर्म का है, जिसमें p q क्या है, y के फंक्शन है। तो दिया गया इक्वेशन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होगा, मान लीजिए आपके पास dy by dx plus 3y इक्वल q का फंक्शन है और q के साथ y और n का फॉर्म अगर दिया हुआ है, तब यह रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 3y इक्वल q y पावर n के टर्म का है। इस तरह का कोई फंक्शन है, या r dx upon dy plus px इक्वल q x पावर n के फॉर्म का अगर कोई फंक्शन है, तो यह लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर रिड्यूसिबल फॉर्म में होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है रिड्यूसिबल फॉर्म में होता है। तो हम इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जो q के साथ बना, देखिए यहाँ पे pq क्या है, x के फंक्शन है, यहाँ पे pq क्या है, y के फंक्शन, यहाँ पे pq क्या है, x के फंक्शन है, और यहाँ पे pq क्या है, y के फंक्शन है। तो क्या करते हैं, जब इसको रिड्यूस करते हैं, देखिए ये आपका आएगा y पावर n dy by dx प्लस p अपॉन y पावर n माइनस 1/2। अब हम इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, और कैसे करते हैं, देखिए हम y पावर n माइनस 1 को 1 पावर, ये हो गया 1 पावर y पावर n माइनस 1 है, हम इसको क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो रिप्लेस 1 पावर y पावर n माइनस 1 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं y पावर 1 माइनस n इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस n और y पावर माइनस n dy by dt इक्वल 1। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू में क्या बनेगा, dx, यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन y पावर n dy by dx इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन dx। किससे रिड्यूस हो गया, 1 अपॉन y पावर n माइनस 1 को जब हमने टर्मिनेट किया, तो 1 अपॉन y पावर n dy by dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt अपॉन dx से रिप्लेस हो जाएगा, जबकि y पावर 1 माइनस n किससे रिप्लेस हो रहा है, t से रिप्लेस हो रहा है। तो इसका मतलब 1 अपॉन y पावर माइनस n से रिप्लेस हो रहा है, t से रिप्लेस हो रहा है। जब इसको रखेंगे इसमें, तो 1 अपॉन 1 माइनस n dt अपॉन dx प्लस pt इक्वल टू का फॉर्म बन गया। तो 1 माइनस n से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो dt अपॉन dx प्लस p 1 माइनस n t इक्वल 1 माइनस n q। अब हमारा रिड्यूस हो गया लीनियर फॉर्म। जब लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो गया, तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो जैसे स्टूडेंट हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, जब हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus dy इक्वल q के फॉर्म में होता है, तो पहले उसका निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, फैक्टर p की वैल्यू 1 माइनस n, तो होता है, पहले निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रेशन p dx, और फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब यही टर्म आपका dt अपॉन dy के फॉर्म का आ सकता है, हम इसी में क्या करें, dx की जगह dy रख करके
इस तरह से हम स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं लीनियर फॉर्म में। तो चलिए आइए स्टूडेंट अब इसमें हम लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका dy by dx प्लस 1 upon x y equal x square y power 6। तो इस फॉर्म में dy by dx प्लस 1 upon x y equal x square y power 8। हम क्या करेंगे, y power 6 जो हाईएस्ट पावर अप्लाई है उससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। जब उसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखिए 1 upon y power 6 dy by dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 upon x y power 1 upon y power 6 इक्वल x स्क्वायर। डिफरेंस यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब y power 6 dy by dx की वैल्यू हो जाएगी 1 upon x y power minus 5 इक्वल x स्क्वायर। हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग y power minus 5 इक्वल t, यहाँ पे पावर 5 y power minus 6 dy by dx इक्वल dt अपॉन dx। तो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 1 upon y power 6 dy by dx इक्वल माइनस 1 upon 5 dt अपॉन dx। जब इसको रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 upon 5 dt अपॉन dx प्लस 1 upon x इक्वल x स्क्वायर। हम क्या करेंगे, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt अपॉन dx माइनस 5 अपॉन x इक्वल माइनस 5x स्क्वायर। इसमें देखिए t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन x और t की वैल्यू आ गई x स्क्वायर। इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस 5x by dx हो जाएगा e पावर माइनस 5 log x। इसे लिख सकते हैं e पावर log x पावर माइनस 5, इससे log कैंसिल तो आ जाएगा 1 upon x पावर 5। सॉल्यूशन तो हो जाएगा, क्या होगा, तो t 1 upon x पावर 5 इक्वल इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू 1 upon x पावर 5 dx प्लस c। t की वैल्यू हो गई 1 upon x पावर 5 इक्वल 1 upon x क्यूब dx प्लस c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t upon x पावर 5 इक्वल x पावर माइनस 3 प्लस 1 upon माइनस 2 माइनस 1 upon 2x स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू हम क्या रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे y पावर माइनस 5 तो आ जाएगा 1 upon x पावर 5 y पावर 5 इक्वल माइनस 1 upon 2x स्क्वायर प्लस c। यही आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करके, क्योंकि वैल्यू आपका क्या है माइनस 5x, माइनस 5x स्क्वायर है, माइनस 5 बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस 5/2 5/2 1 upon x स्क्वायर प्लस c। यही आपका सॉल्यूशन होगा ए है रिड्यूसिबल फॉर्म में। तो चलिए स्टूडेंट और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका dy by dx इक्वल प्लस y by x इक्वल y स्क्वायर। तो अब y स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर dy by dx प्लस 1 upon x y इक्वल 1। हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस 1 upon y इक्वल t। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 upon y स्क्वायर dy by dx इक्वल dt अपॉन आएगा 1 upon y स्क्वायर
dy बाई dx इक्वल माइनस dt बाई dx। तो रखेंगे माइनस dt बाई dx प्लस 1 अपान x की इक्वल 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt अपान dx हो गया माइनस 1 अपान x की इक्वल माइनस 1। t की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1 अपान x की वैल्यू हो गई माइनस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए e पावर माइनस 1 अपान x dx तो हो गया e पावर माइनस log x और e पावर माइनस log x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान x। अब जब 1 अपान x आ गया तो हम इसका क्या निकालेंगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन हो जाएगा t इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान x इक्वल इंटीग्रेशन q माइनस 1 इनटू 1 अपान x dx प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है t की वैल्यू हमने लिया है 1 अपान y हो गया 1 अपान xy इक्वल माइनस log x प्लस c। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। dy बाई dx इक्वल दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है x है dy बाई dx इक्वल x क्यूब y क्यूब माइनस x y। इसको लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आएगा वाई क्यूब 1 अपान वाई क्यूब dy बाई dx प्लस एक्स अपान वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब। तो अब हम इसको क्या करेंगे रिप्लेस 1 अपान वाई स्क्वायर इक्वल t आएगा माइनस 2 अपान वाई क्यूब dy बाई dx इक्वल dt बाई dx। इसको लिख सकते हैं 1 अपान वाई क्यूब dy बाई dx इक्वल हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 dt अपान dx। तो इसको रखेंगे dy बाई dx की वैल्यू आएगा माइनस 1 बाई 2 dt बाई dx और प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर की वैल्यू xt इक्वल x क्यूब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी वैल्यू dt अपान dx माइनस 2xt इक्वल माइनस 2x क्यूब। अब इसमें t की वैल्यू क्या आ गई 2x। तो t की वैल्यू है माइनस 2x और q की वैल्यू है माइनस 2x क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e पावर माइनस 2x dx तो हो जाएगा e पावर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 से e पावर माइनस x स्क्वायर। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका t इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 2x क्यूब e पावर माइनस x स्क्वायर dx प्लस c। अब देखिए अब यहाँ पे 2x क्यूब पावर माइनस x स्क्वायर आ गया। हम क्या करेंगे x स्क्वायर को t मानेंगे x स्क्वायर इक्वल t। तो या माइनस x स्क्वायर की वैल्यू t मान लीजिए माइनस x स्क्वायर की वैल्यू t मानेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा माइनस 2x dx रिप्लेस हो जाएगा आएगा t या u मान लीजिए u du हो जाएगा e पावर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 2x dx रिप्लेस हो गया dt से यहाँ x स्क्वायर माने u e पावर u और du प्लस c। सॉल्व करेंगे तो t e पावर माइनस x स्क्वायर इक्वल यहाँ पे u e पावर u माइनस e पावर u प्लस c। फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन इक्वल हो गया माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव du
du upon du की वैल्यू 1 इंटीग्रेशन u की वैल्यू u, फिर इंटीग्रेशन करेंगे e पावर u का तो हो जाएगा। तो जब हम इसको रखेंगे तो t की वैल्यू क्या रखेंगे, t की वैल्यू हमने माना है 1 upon y स्क्वायर, 1 upon y स्क्वायर e पावर माइनस x स्क्वायर इक्वल e पावर u माइनस x स्क्वायर, और u की वैल्यू हमने माना है माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, तो माइनस कॉमन करेंगे e पावर माइनस x स्क्वायर पर y स्क्वायर इक्वल e पावर माइनस x स्क्वायर, हम माइनस कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 dy by dx इक्वल दिया हुआ है e पावर x माइनस y, e पावर x माइनस e पावर माइनस y, या e पावर y माइनस y। चलिए तो dy by dx e पावर x माइनस y दिया हुआ है, तो e पावर x माइनस y दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं e पावर x माइनस y, इसे लिख सकते हैं e पावर x अपॉन e पावर y, और e पावर x माइनस e पावर y इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा e पावर y dy अपॉन dx इक्वल e पावर 2x माइनस e पावर x इनटू e पावर y, e पावर x इस तरफ ले आएंगे e पावर y dy अपॉन dx इक्वल हो गया प्लस e पावर x e पावर y इक्वल e पावर 2x। अब इसमें हम रिप्लेस करेंगे e पावर y, रिप्लेसिंग e पावर y को जब 2 मानेंगे तो हो जाएगा e पावर y dy by dx इक्वल dt अपॉन यहाँ रखेंगे dt अपॉन dx प्लस e पावर x t इक्वल e पावर 2x। यहाँ से लिखिए e की वैल्यू हो गई e पावर x, t की वैल्यू हो गई e पावर 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e पावर इंटीग्रेशन e पावर x dx तो हो गया e का पावर e पावर x। जब e का पावर e पावर x हो गया तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसका हमें सॉल्यूशन हो जाएगा t इक्वल t इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर x इक्वल इंटीग्रेशन q की वैल्यू है e पावर 2x इनटू e पावर x dx प्लस c। फिर रिप्लेस करेंगे, इसको लिख सकते हैं e पावर x का होल स्क्वायर, हम यहाँ रिप्लेस करेंगे e पावर x इक्वल v हो जाएगा e पावर x dx की वैल्यू, e पावर x की वैल्यू फिर e पावर x dx की वैल्यू हो जाएगी dv। चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि e पावर x इक्वल इंटीग्रेशन t e पावर v e पावर v dv प्लस c आएगा t e पावर x इक्वल, इसको करेंगे तो वही इससे पहले जैसे किया था v e पावर v माइनस e पावर v प्लस c। तो t की वैल्यू हम रखेंगे, t की वैल्यू हमने माना e पावर y इनटू e पावर x इक्वल e पावर v की वैल्यू हमने क्या माना है e पावर x, तो यहाँ पे आएगा e पावर x कॉमन और v की वैल्यू है e पावर x माइनस 1 प्लस c। e पावर x से डिवाइड करेंगे e पावर y इक्वल e पावर x माइनस 1 प्लस c e पावर माइनस e पावर x। यही आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो यदि वीडियो स्टूडेंट लाइक न किए हो तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है
x डिवाइड बाय dx, x डिवाइड बाय dx प्लस y log y इक्वल xy e पावर x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको बनाना है हमें। यहाँ पे x डिवाइड बाय dx आ गया, यहाँ पे y पावर x आ गया। हम क्या करेंगे, x y से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय xy से डिवाइड करेंगे तो 1/y डिवाइड बाय dx हो गया प्लस 1/x log y हो गया प्लस e पावर x। हम इसमें रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग log y इक्वल p हो गया 1/y डिवाइड बाय dx इक्वल dt बाय dx। जो इसमें रखेंगे dt बाय dx प्लस 1/x t इक्वल e पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जो बनेगा a की वैल्यू x 1/x, t की वैल्यू e पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा e पावर इंटीग्रेशन 1/x dx हो गया e पावर log x स्टूडेंट हो गया x। सॉल्यूशन जो निकालेंगे इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन p q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ पे आ गया p इंटू x इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू e पावर x dx प्लस c। तो सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमने कितना माना है, log y, log y इंटू x इक्वल x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन e पावर x dx फिर माइनस अब x का डेरिवेटिव d बाय dx इंटू x इंटीग्रेशन e पावर x dx पूरे का इंटीग्रेशन dx प्लस c। जब इसको सॉल्व करेंगे x log y इक्वल x e पावर x और dx अपॉन dx की वैल्यू 1 e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x फिर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस e पावर x प्लस c। log y की वैल्यू हो जाएगी e पावर x कॉमन करेंगे तो e पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस c अपॉन x, c अपॉन x। यही आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सॉल्यूशन को ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट यदि हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे स्टूडेंट आपको हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रिकॉर्ड हो तुम्हारा चलो।